नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं केवीएस रिजल्ट 2023 की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिजल्ट इस अक्टूबर में आने की पूरी संभावना है, लेकिन बहुत से विद्यार्थी रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं, जबकि इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि कोई भी इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें रिजल्ट की ज्यादा चिंता है। सभी लोगों को यह लग रहा है कि रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, कोई उम्मीद नहीं है अब रिजल्ट आने से उनकी, क्योंकि बहुत दिनों से, वो महीने हो गए, मार्च से वो देखते आ रहे हैं कि रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि तब बीएड और बीटीसी का केस का फैसला नहीं आया था, इसलिए रिजल्ट आपका रोक दिया गया था। जो अब आपको पता चल गया है कि 11 अगस्त 2023 को रिजल्ट का उसका फैसला आ चुका है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का। तो रिजल्ट आपका आना ही है किसी भी हालत में। और अक्टूबर का ये महीना आपका जो 1 से लेकर 7 तारीख तक का है सप्ताह, इसमें तो आपके 90% चांस है रिजल्ट आने के। तो कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। आज का दिन निकल गया, रिजल्ट नहीं आया, कल भी आ सकता है आपका रिजल्ट, और 7 दिन तक आ सकता है। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप रिजल्ट का वेट ना करें, क्योंकि रिजल्ट का वेट अगर आप करेंगे तो इंटरव्यू की डेट एकदम ही, वो रिजल्ट पता है क्यों लेट हो रहा है आपका? रिजल्ट आपका इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि वो इंटरव्यू की तैयारी में लगे हैं। वो इंटरव्यू की तैयारी पूरी करते ही कहाँ विद्यार्थियों को भेजना है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी बहुत ज्यादा हैं। टीजीटी पीजीटी में कम थे, उनका इंटरव्यू आराम से हो गया, लेकिन पीआरटी की वैकेंसी ज्यादा है, इसमें जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो भी ज्यादा बुलाए जाएंगे, 3-4 गुने। और इसलिए वो उसकी तैयारी पूरी कर लेंगे, उसके बाद एकदम आपका रिजल्ट घोषित करेंगे और 10 दिन बाद ही आपका एग्जाम, जो जहाँ पे इंटरव्यू होगा वो आपको बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आ जाएंगे, इंटरव्यू के कट ऑफ लग जाएगी आपकी। तो इसलिए आप रिजल्ट का वेट ना करें। ये उसी हिसाब से है, आपने कहावत सुनी होगी कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। लेकिन आपको ये कहावत जो श्री कृष्ण ने गीता में कही थी, इस कहावत को सुना तो सबने है, लेकिन इस कहावत का अर्थ किसी को नहीं पता पूरा। उनको केवल यही पता है कि कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन गहरे में आप इसका अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आपको इसका ये एक कहावत की तरह ही लगेगी, और इसीलिए आप अपने फल की चिंता कर रहे हैं, अपने रिजल्ट की चिंता कर रहे हैं। अगर आप इस कहावत को पूरी अच्छी तरह जानते तो आप रिजल्ट का वेट नहीं करते। रिजल्ट जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 1 से 7 अक्टूबर तक तो 90% चांस है, कभी भी आ सकता है, कभी भी। लेकिन अब आपको रिजल्ट का वेट करना एक तरीके से फल की चिंता करना है, और जबकि श्री कृष्ण ने गीता में केवल यही कहा है कि फल की चिंता आपको नहीं करनी है। लेकिन आप बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, कर्म बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मतलब इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और फल की चिंता कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे वही होगा जो इस कहावत से नहीं होना चाहिए। मतलब कर्म करेंगे और फल की चिंता करेंगे तो आपका जो कर्म का फल होगा वो आपको नहीं मिलेगा, और फिर बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा इंटरव्यू के बाद। जैसा कहावत है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। मैं आज आपको थोड़ा जगाने आया हूं कि बहुत से बच्चे, पूरे इंडिया के बच्चे केवल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। उनको यकीन ही नहीं है कि रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट तो आएगा, क्योंकि रिजल्ट अब तक इसीलिए रुका था कि बीएड और बीटीसी का फैसला नहीं आया था। तो आपको ये कहावत आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होगी। मुझे ये पता है कि आप सबको ये पता है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, लेकिन आपको किसी को भी इसका अर्थ नहीं पता कि अगर आप फल की चिंता करेंगे तो उससे क्या होगा। आपको ये तो पता है कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, लेकिन अगर आप फल की चिंता करेंगे तो उससे क्या होगा, ये बात आज आपको जाननी होगी। इसको जानने के बाद मुझे लगता है 90% छात्र अपने इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। जैसा कि इसको बताने से पहले एक बात आप जान लीजिए, जैसा कि आपको पता है कि आपके 100% जो थे उसमें कौन था? बीएड प्लस बीटीसी। लेकिन इसमें 75% बीएड के बच्चे थे और 25% जो थे वो बीटीसी। बीटीसी वाले बच्चे बहुत ही कम हैं और 75% एक मेजर पार्ट है केवीएस में। तो इनका रिजल्ट नहीं आएगा पीआरटी का, केवल बीटीसी वालों का रिजल्ट आएगा। जब बीटीसी वाले इतने कम हैं, अगर बीएड वाले भी होते
तो आपकी मेरिट 130 प्लस जाती, 130 पर भी रुक जाए वो भी बहुत ही ज्यादा होती, लेकिन 130 तो जाती ही जाती है आराम से। इससे नीचे आने की संभावना एकदम 10% की थी, लेकिन बीएड के हटते ही पूरे इंडिया से इतने बच्चे हट चुके हैं कि इसकी मेरिट जो केवल पीआरटी की लगेगी वो आपकी केवल 100 नंबर तक आ सकती है। ये 100 नंबर रिजल्ट वाले हैं। जो अभी आपने मिलाए हैं आपके 90 बैठ रहे हैं, या आपके 100, 105 बैठ रहे हैं, 101 बैठ रहे हैं, 103 बैठ रहे हैं, या फिर 95 बैठ रहे हैं किसी बच्चे के, ये आपके रिजल्ट हैं आंसर की वाले। तो इस आंसर की के नंबरों को आप ध्यान ना दें, क्योंकि आंसर की में आपके 10 नंबर बढ़ सकते हैं, घटेंगे किसी के नहीं, सभी के नंबर बढ़ेंगे। घटेंगे उसके नंबर जिसके 140 हैं, क्योंकि उसकी शिफ्ट का जो एवरेज बैठेगा वो 140 से नीचे बैठेगा, 125 बैठेगा, 128 बैठेगा या 130, तो उसके 12 नंबर या 6 नंबर घटेंगे। और उसी शिफ्ट में अगर किसी विद्यार्थी के 110 होंगे तो उसके 15-20 नंबर बढ़ जाएंगे। तो वो एवरेज मैंने अपनी पिछली वीडियो में अच्छी तरह बता चुका हूं मैं आपको। तो ये मोटी मोटी बात आप इसको जान लीजिए। मेन चीज हम इस पे बात करेंगे, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, आज का टॉपिक। तो ये तो आप जान लीजिए कि आपका जो बीटीसी के छात्रों की संख्या वो बहुत ही कम है, आप सोच भी नहीं सकते, आपको अंदाजा भी नहीं है, इतनी कम है, और इसीलिए मेरिट बहुत ही कम जाएगी। ये पहली बार इतिहास में मतलब कम से कम 15 सालों बाद, 15 क्या 20 सालों बाद ये हो रहा है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर निकाल दिया गया है, इसीलिए किसी को इसकी मेरिट का अंदाजा ही नहीं है। वो सोच रहे मेरिट अभी भी उतनी जाएगी, लेकिन उनको पता ही नहीं कि बीटीसी वाले कितने कम हैं। और बीटीसी वाले इतने कम हैं तो आप सोच भी नहीं सकते। ये 100 तो मैं ज्यादा ही बता रहा हूं, लेकिन कम मैं कह नहीं सकता ज्यादा। इसीलिए 100 जिसके रिजल्ट में नंबर आ जाएंगे उसके चांस पूरे पूरे हैं इंटरव्यू में जाने के। तो इंटरव्यू में कौन जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में जाने के बाद कर्म और फल का बात आ जाती है। तो कर्म करें लेकिन फल की चिंता ना करें। लेकिन आज क्या है कि कोई भी कर्म नहीं कर रहा है, सभी फल की चिंता कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट की ही चिंता में पूरा पूरा दिन उनका निकल रहा है। कहीं कोई वीडियो देख रहा है, कहीं कोई वीडियो देख रहा है, लेकिन अपनी जो करना चाहिए उनको कर्म, क्या कर्म, कि जब बीएड और बीटीसी का रिजल्ट आ चुका है, मतलब उसका केस की जो फैसला आ चुका है, उसके बाद रिजल्ट तो आपका आना ही है। और अक्टूबर में इसके पूरे 100% चांस है रिजल्ट आने के, और 90% चांस है 1 से 7 तारीख तक आने के। 7 तारीख तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा 100%, मतलब 90%। तो अब इसकी बात करते हैं कि कर्म करें लेकिन फल की चिंता ना करें, इसमें क्या है। ये बात आपको जाननी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप ये बात नहीं जानेंगे तब तक आपको अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करने का मन ही नहीं करेगा। सभी बच्चे एकदम भटक से गए हैं। तो देखिए, कर्म करें लेकिन फल की चिंता, इसका मतलब क्या है वो मैं पूरी तरह समझा रहा हूं। अगर आप 100% कर्म करते हैं तो आपको फल मिलेगा कितना, 100%। लेकिन अगर आपके मन में 90% कर्म है और 10% क्या है, फल की चिंता, फल है, तो जो आपका कर्म हुआ वो कितना हुआ, 90% कर्म, ये कर्म है, ठीक है, और ये है फल आपका। तो जब 90% आपने कर्म किया, 10% आपने फल की चिंता में गवा दिए। जो आपने फल की चिंता में गवाए तो उसका जो 10% है वो आपका व्यर्थ चला गया। आपको जो फल मिलेगा वो 90% कर्म के हिसाब से ही मिलेगा। तो आपका जो फल रह गया वो 100% फल नहीं मिलेगा जैसा आपने चाहा था, उससे 10% कम मिलेगा। अगर आपने 75% कर्म किए तो आपने फल की चिंता कितनी की, 25% फल की चिंता। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको कोई नहीं समझाएगा, मैं समझा रहा हूं, और अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लीजिए इस कहावत को। ये जो आपकी जिंदगी का सूत्र है, इसी से आपकी लाइफ बदलेगी। 25% अगर आपने फल की चिंता की तो जो आप फल की सोच रहे हैं, जो आपको फल 100% चाहिए, आपका मन का फल आपको कब मिलेगा, जब वो 100% कर्म हो। अगर आपने कर्म ही 25% फल की चिंता में निकाल दिया और कर्म केवल आपका 75% रह गया, तो आपका कर्म अगर 75% है तो आपको फल भी कितना मिलेगा, 75%।
जो 25% आपने चिंता में गवाया वो आपका कर्म बेकार हो गया। जितने परसेंट कर्म होगा उसी का फल आपको मिलेगा। तो यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे केवीएस में 60 नंबर चाहिए इंटरव्यू में, तो वो हो गया आपका 100% फल। मतलब जो आप चाह रहे हैं वो तो आपका 100% फल है। लेकिन वैसा ना मिले, आप सोचने में अपना समय गवा दें उसकी चिंता में, फल की चिंता में, तो जिस हिसाब से आपकी सोचने की फल की परसेंटेज होगी उतना ही वो फल घट जाएगा। मान लीजिए जैसे 75% आपको वो मिल गया फल, ठीक है, तो जो 25% गया वो कहाँ गया वो इससे समझ में आएगा। मान लीजिए 60 नंबर आप चाह रहे हैं इंटरव्यू में, 60 नंबर मार्क्स, तो 60 नंबर कैसे आएंगे? मान लीजिए आपने इसमें 60 नंबर में से 75% तो कर्म किया और 25% फल की चिंता में गवा दी। फल की चिंता, जैसा कि आप अभी तो 100% ही कर रहे हैं, मतलब इंटरव्यू में आपके 0 नंबर आएंगे। 75% आपने कर्म किया, फल की चिंता कितनी की? 25%। तो 60 का 25% इसमें से कम हो जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में आज चले गए, आज जो बच्चा 75% अपनी तैयारी कर रहा है इंटरव्यू की और 25% उसके फल की चिंता कर रहा है, सोच रहा है, तो उसकी जो फल की चिंता है उसके कर्म पर असर डालेगी। मान लीजिए उसका उसका 25% जो चिंता है फल की, उसका दिन का मतलब 25%, मतलब 6 घंटे वो फल की चिंता में लगा रहा है टोटल। कभी 1 घंटा, कभी शाम को 1 घंटा, कभी दोपहर में 1 घंटा, तो 6 घंटे उसने निकाल दिए, 25% फल की चिंता में निकाल दी, तो कर्म उसका केवल 75% रह गया। अब 75% ही आएगा। 60 का 25% होता है 15, तो 15 नंबर आप 60 में से कम कर दीजिए। जब आप 15 नंबर इसमें से कम करेंगे तो आपके नंबर रह गए 45। मतलब अगर कोई बच्चा 75% कर्म कर रहा है इंटरव्यू के लिए आज और 25% वो उस रिजल्ट के इंतजार में अपने फल की चिंता में निकाल रहा है कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, वही फल है उसका, तो उसके नंबर 45 आएंगे। क्यों? क्योंकि वो कर्म 75% ही कर रहा है। अगर कोई बच्चा 50% कर्म कर रहा है तो उसके इंटरव्यू नंबर 30 आएंगे। क्यों? 30 नंबर उसने कर्म फल की चिंता में गवा दिए, मतलब 50% फल की चिंता में उसने कर्म उसका उतना बेकार हो गया। 50% ही वो कर्म कर पाया और जितना कर्म करेगा उतनी ही परसेंट में उसको फल मिलेगा, तो 30 नंबर मिलेंगे। लेकिन 30 नंबर अगर किसी 100 नंबर वाले विद्यार्थी के आ गए आज, तो उसकी मेरिट 130 बनी 240 में से। लेकिन इतने पर आपकी रिजल्ट, आपका नंबर नहीं आएगा। आपका नंबर आएगा 100 नंबर अगर किसी विद्यार्थी के हैं, तो अगर वो 50 करे कम से कम, तब उसके 150 बनेंगे 240 में से, तभी उसका नंबर आने के पूरे पूरे चांस हैं। 90% चांस है नंबर आ जाएगा। फिर भी आपको कुछ नहीं सोचना, आपको केवल मेहनत करनी है, कर्म करना और फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आगे आपके सामने जो भी लक्ष्य हो उस पर आप ध्यान दीजिए। जैसे आपने पेपर कर लिया, रिटन एग्जाम आपका फरवरी में हो गया, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जिस दिन भी रिजल्ट आए आने दीजिए, आप कोई चिंता ही मत करिए। बस बिल्कुल चिंता मत करिए, चाहे आप 2 घंटे पढ़ाई करिए इंटरव्यू की, अगर आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे फल आपका 0% हो जाएगा। फल की चिंता, फल की चिंता आपकी जो है वो 0% अगर हो गई, तो भले ही आप 2 घंटे उसकी इंटरव्यू की तैयारी करें, तो वो 2 घंटे ही आपकी 100% रहेगी और आपके 60 नंबर आने के पूरे पूरे चांस हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 2 घंटे आप पढ़ रहे हैं ये आपका 100% कर्म है, आप फल की चिंता 0% कर रहे हैं। तो आपको फल, कम से कम फल के बारे में सोचना है, अपने रिजल्ट के बारे में कम से कम सोचना है, चाहे आप इंटरव्यू की तैयारी करिए या बिल्कुल मत करिए। लेकिन अगर आपने फल ही 0 कर दिया तो आपको इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आप फल की चिंता है उसको कम से कम करिए। जो भी बच्चा, अगर जिसके भी 100 नंबर हैं, मतलब रिटन में 90+ हैं आंसर की से, तो वो इंटरव्यू की तैयारी करे, फल की चिंता 0 करे, बिल्कुल भी रिजल्ट की ना सोचे। रिजल्ट आपका आना ही है, इसी महीने आना है, और बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं है, फल के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। आपको केवल जैसे ही आप फल के बारे में सोचना बंद करेंगे, पूरे बच्चे इंडिया के, वैसे ही आपका रिजल्ट तुरंत ही आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब रिजल्ट आ गया। तो आशा करता हूं आप इस
कहावत को जो श्री कृष्ण ने कहा था गीता में, ये बहुत ही बड़ा मूल मंत्र है। इसको आप समझ गए होंगे और आप फल की चिंता को 0 पे लाने की कोशिश करेंगे, चाहे और 0 पे लाते ही आपका कर्म ऑटोमेटिक 100% पे हो जाएगा। चाहे आप 1 घंटा पढ़ाई कीजिए, वो कर्म आपका 100% रहेगा और आपके नंबर भी 100% आएंगे। जैसा आप फल चाहेंगे वैसा ही आएगा, लेकिन आपको फल के बारे में सोचना नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।